नमस्कार, उधमपुर अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सोनिया जी। आइए जानते हैं आज दिन भर में क्या कुछ रहा खास। जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग हर बुधवार की तरह इस बुधवार भी मुरम्मत कार्यों के चलते यातायात के लिए बंद रहा। पैंथर्स पार्टी के नेता तरंतर सिंह द्वारा की गई पत्रकार वार्ता, जिसमें उन्होंने बोलते हुए कहा कि जिला प्रशासन द्वारा कालाबाजारी रोकने के लिए जो कदम उठाए गए हैं वो सराहनीय है। अगर लॉकडाउन लगता जिल्लै दुकानें की खोलने की चंद दुकानें की जिल्लै खोलने का मौका मिलता है, उहदे विच 2-4% ऐसे दुकानदार होंदे जियां आलू है 5 रुपए किलो बिका करते है, लेकिन जियां लॉकडाउन लग्या नुहाड़े दूए दिन 5 रुपए किलो रेट होई आ, प्याज का 10 रुपए किलो रेट बधाई दिया, आटे का रेट बधी आ, तेल ऑलरेडी आसमान छूआ 170 रुपया लीटर दे एक नंबर थूआ जड़ा प्राइस रेट उपर थूआ दा है कि सरेआं दा तेल, लेकिन वो भी महंगा करी दिया उन्हें, हर चीज़ महंगी करी दी। मिगी दसो लॉकडाउन च साढ़े सारे लोगों की घरें बंद करी दिया। पहले लॉकडाउन लग्गे दा रहा 8-9 महीने, दुकानां बंद, व्यापार बंद, ध्याड़ियां लगना बंद, सब कुछ बंद हो गया। तो दसो पैसा कुत्थों रेंज करते। कांग्रेस नेता सुमित मंगोत्रा द्वारा पत्रकार वार्ता कर सरकार से मांग की है कि भाजपा नेता विक्रम रंधावा द्वारा पीएमओ डॉक्टर जितेंद्र सिंह पर जो आरोप लगाए गए हैं, इसके चलते डॉक्टर जितेंद्र सिंह को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। जो परसों सीरियस एलिगेशंस लगाए गए, उनका कहना था कि जो खनन माफिया 2019 से अगस्त के बाद यहाँ जेके यूटी में चल रहा था, जैसा कि मैं बता दूं, उनका कहना था कि उसका सीधा साधा जो भी मोटी रकम है वो यहाँ से पीएमओ में जो जितेंद्र सिंह है उनको जाती है। ये मैं नहीं कह रहा, यह भाजपा के ही वरिष्ठ नेता विक्रम रंधावा जी द्वारा कहना था कि जितेंद्र सिंह को मोटा पैसा पहुंचाया जाता है। आज हम प्रेस वार्ता के माध्यम से यह पूछना चाहते हैं कि जैसा कि उन्होंने कहा खनन माफिया, मैं यह जरूर कहूंगा कि खनन माफिया जिनके स्टोन क्रशर चल रहे हैं, लोग यह समझते थे कि क्रशर वाले मोटी रकम कमा रहे हैं लोगों को महंगा माल दे करके, लेकिन यह साबित हो गया कि क्रशर वाले मोटा पैसा नहीं कमा रहे थे। वह जो पैसा उनसे ऐंठा जा रहा था डीएमओज के द्वारा, वह कहीं ना कहीं मंत्रियों तक पहुंचाया जाता, जैसा कि रंधावा जी का कहना था। यह मैं कहना चाहता हूं, जैसा कि कोई एक गरीब व्यक्ति अपना मकान बनाने की सोचता था, अगर उसका 2 लाख में मकान बनता था, वह 4 लाख में भी नहीं बन पा रहा एक कमरा, क्योंकि जो 800-1000 रुपए की ट्रॉली मिलती थी वह 4000 की ट्रॉली रेत की मिल रही थी। और लोग और हम भी यह समझते थे कि क्रैशन वालों ने अपना यहाँ पे धांधली डाली हुई है, लेकिन यह तो रंधावा ने साबित कर दिया, ये पैसा तो कोई और उनसे ले रहा है। कोविड-19 टीकाकरण अभियान शहरों के साथ साथ गांव देहात में भी काफी जोरों पर चल रहा है। इसी के चलते गोडी ब्लॉक की सुलगार पंचायत में कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में लोग कोविड-19 टीकाकरण का खुराक लेने पहुंचे। जी, मेरा नाम आरती शर्मा है, बीडीसी चेयरपर्सन मैं गोडी ब्लॉक से हूँ। आज गोडी ब्लॉक की सुलगार पंचायत में जो वैक्सीन कैंप लगाया गया है हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से, इसके लिए मैं शुक्रिया करती हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के माननीय प्रधानमंत्री जी का, जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट का और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, कि जिन्होंने दूर दराज की जो ब्लॉक थी उनकी पंचायतों को देखा, क्योंकि लोग मैक्सिमम कोविड का टाइम चल रहा था, लोग सफ़र कर रहे थे। तो मैं डीसी मैम का मैं शुक्रिया करती हूँ कि उन्होंने जो आज जो है 45 साल के ऊपर जो लोग हैं उनको वैक्सीन जो हो रही है। मैं मीडिया के माध्यम से सभी लोगों को अपील करना चाहती हूँ कि आप सभी लोग वैक्सीन करवाइए, क्योंकि ये आपके लिए ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, आपकी फैमिली के लिए ज़रूरी है, आपके पेरेंट्स के लिए ज़रूरी है। जो भी इस कोविड में जो कैंप में आए गए हैं, जैसे नर्सिस हैं, जैसे टीचर लोग हैं, जैसे सेक्रेटरी पंचायत हैं, जैसे सरपंच हैं, पंच हैं, मैं इनका भी शुक्रिया करती हूँ कि ये कोविड के टाइम लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। यूथ कांग्रेस के सेक्रेटरी मोहम्मद आमिर भांडे द्वारा सरकार से मांग की गई है कि इस कोविड-19 की महामारी में मध्यवर्गीय परिवारों को मुफ्त राशन मुहैया करवाया जाए। 1-2 विषय है। पहला तो ये है कि ये अनप्रेसिडेंटेड टाइम्स हैं, जहाँ पे
बहुत बुरी हालत है कोविड की वजह से। और जैसे आपने कल देखा कि कल भी उधमपुर में 220 केसेस आए हैं और सिटी में भी 40 के करीब केसेस आए हुए हैं, जिसकी वजह से प्रशासन को लॉकडाउन वगैरह लगाना पड़ रहा है, रिस्ट्रिक्शंस लगानी पड़ रही हैं, जिनका जो है हम भी समर्थन करते हैं कि ये सब ज़रूरी है। मगर इसी बीच में अगर हम दूसरी साइड देखें तो जो गरीब लोग हैं हमारे यहाँ पे, जो दिहाड़ीदार लोग हैं, जो नॉन एसेंशियल कमोडिटीज़ में डील करते हैं, रेडी फड़ी वाले जो बाकी सब लोग हैं, उनका काम धंधा बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है और उनकी जो रोज़ी रोटी है वो बिल्कुल मुश्किल हो गई है चलना, उनका घर चलाना उनके लिए मुश्किल हो गया है। मगर इसके लिए जो है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई भी कदम नहीं उठाए जा रहे हैं कि उनको जो है जो फ्री राशन दिया जाए या किसी तरह से कोई फाइनेंशियल सपोर्ट की जाए जिससे कि उनका घर भी इन टाइम्स में चल सके। तो इसके लिए मैं डीसी मैम से भी और एलजी साहब से भी और ओवरऑल जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, क्योंकि अभी तो हम यूटी का हिस्सा हैं, तो मैं बीजेपी गवर्नमेंट से भी ये रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा कि इन टाइम्स में जो है जल्दी से जल्दी ऐसे स्टेप्स उठाए जाएं जिससे जो गरीब लोग हैं, जो गरीबों के परिवार हैं, जिनको जो है खाना भी इस वक्त खाने के लिए मुश्किलात आ रही हैं, उनकी जो मुश्किलातें दूर की जाएं और उनको जो है राशन जो, और ये तो गवर्नमेंट ने कहा भी था कि हम जो 5 किलो राशन देंगे महीने का मई जून से, मगर वो भी अभी तक यहाँ पे वो स्टार्ट नहीं किया गया है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी एडमिनिस्ट्रेशन से कि जल्दी से जल्दी जो है लोगों को राशन पहुँचाया जाए, गरीबों को राशन पहुँचाया जाए, ताकि वो भी अपना परिवार इन मुश्किल परिस्थितियों में चला सकें। और दूसरी मेरी एक कोविड टीकाकरण अभियान के चलते नोडल ऑफिसर डॉक्टर पूनम खजूरिया की अध्यक्षता में फंग्याल पंचायत में टीकाकरण कैंप लगाया गया, जिसमें 200 से अधिक लोगों का टीकाकरण किया गया। जिला आयुक्त उधमपुर द्वारा जिला अस्पताल का दौरा किया गया। वह कोविड को लेकर डॉक्टरों के साथ बैठक की गई। वह अस्पताल प्रशासन को अधिक स्तर पर टेस्टिंग व टीकाकरण पर जोर देने के निर्देश दिए गए। रिस्पांस तो खैर बहुत अच्छा आ रहा है, लोग काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं और पॉजिटिविटी बढ़ने का एक बहुत बड़ा रीज़न है कि हमारी सैम्पलिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। आप देख रहे हैं कि 2000 लगभग 2000 से ऊपर ही हम लोग जा रहे हैं और पॉजिटिविटी ज़्यादा आने से आप लोग घबराइएगा नहीं, क्योंकि उसकी वजह ये है कि जब आपका पॉजिटिव सामने आ जाता है तो हम उसको आइसोलेट कर देते हैं, पता तो चलता है ना कौन पॉजिटिव है। ऐसे तो हमारे इर्द गिर्द बहुत पॉजिटिव घूम रहे हैं। सो 2000 प्लस हमारी उसकी वजह से हमारी पॉजिटिविटी भी बढ़ रही है। और चिंता का विषय उसके साथ साथ ये है कि अब पॉजिटिविटी बढ़ने से लोगों को ये पैनिक के बजाय लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है कि हम क्राउड ना करें। आप जितना ज़्यादा एक दूसरे के साथ घुलेंगे मिलेंगे उतना ज़्यादा लोगों को पॉजिटिव करेंगे। मैम अभी जो है एसेंशियल सर्विस ही अलो हैं, तो क्या कुछ रोस्टर वाइज या कुछ प्लान है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का? आपके दोनों सवालों में बिल्कुल दो मतलब 360 डिग्री यू टर्न है। एक तरफ आप बोल रहे हैं कि पॉजिटिविटी बढ़ रही है, दूसरी तरफ आप बोल रहे हैं कि मार्केट को खोलो। मतलब हाउ कैन बोथ द थिंग्स गो टुगेदर? सो माई रिक्वेस्ट इज़ कि मेरे को देखने दीजिए, मेरे को ये देखने दीजिए कि पॉजिटिविटी हमारे कंट्रोल में आ रही है कि नहीं आ रही है। मगर एट द सेम टाइम मैंने पहले भी बोला है, दोबारा बोलूँगी कि मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं बिज़नेस एस्टैब्लिशमेंट्स को बंद कर दूँ। लोगों को बैंक की किस्तें देनी है, सबको दिक्कत आ रही है, मैं उसके बारे में भी सोच रही हूँ। तो आप अगर उधमपुर बिहेव करेगा तो मार्केट्स खुल जाएंगी। बीते दिन हुई बरसात की वजह से किसानों को काफी नुकसान झेलना पड़ा। इन दिनों किसानों द्वारा गेहूं की फसल की कटाई की जा रही थी और अभी फसल खेतों में ही पड़ी थी। बीती कल हुई बरसात की वजह से इस फसल को काफी नुकसान पहुंचा और किसान मायूस हो गए। आज ये जो मुद्दा है हमारा एग्रीकल्चर के बारे में बात करूँगा। जैसे कि हमारे उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में और बाकी जगह भी छोटे छोटे किसान हैं, थोड़ी सी ज़मीन है इनके पास में, उसमें काश्तकारी करते हैं। पहले तो ये लोग इतने सोर्स ऑफ इनकम इतनी ज़्यादा नहीं है इनके पास में। ये लोग जिस तरह से बीज खरीदते हैं पहले, फिर फर्टिलाइज़र्स, उसके बाद में ट्रैक्टर की बुआई से काम करते हैं और काफ़ी पैसा उसमें भी लगता है। और जब फसल पक के तैयार हो जाती है तो जब काटते हैं तो ऊपर से बारिश हो जाती है और पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। अब ये हम बचपन से देख रहे हैं, जब फौज में गए थे आज से 38 ईयर्स पहले, और जब फौज में आए से वापस आए आज, तो देख रहे हैं वही हाल है इन लोगों का। जो डिपार्टमेंट्स हैं, इतने बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स हैं, एग्रीकल्चर, सेरीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, बाकी भी जो गवर्नमेंट के अदारे हैं, अथॉरिटीज़ हैं, वो इस चीज़ को रियलाइज़ करें कि इनको कैसी मदद हम कर सकते हैं।
छोटे छोटे शेड्स बने, अगर इनको कम्युनिटी शेड्स बने, यहाँ पर ये अपनी फसल काट के लगा दें, या इनको तरपालिन इशू हो, किसी तरह से इनकी जो फसल बचे, जो फसल बचेगी तो ये अपना तो वहाँ गुजर बसर करेंगे, साथ में बाकी लोग जो अर्बन एरियाज में रहते हैं वहाँ भी सप्लाई करेंगे। लेकिन जब फसल नहीं होगी तो अब आप देख रहे हैं चारों तरफ से लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं कि पैसा थोड़ी खाना है, किसी ने खानी तो रोटी है ना। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।